I'm एडवोकेट दिशांत फ्रॉम फ्यूचरिस्ट मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोरी डेथ और सेक्शन 3052 टू 3011। तो ये आज हमारी ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी का तीसरी वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सेक्शन होने जा रहा है 304B। अब देखो 304B क्या कह रहा है, डॉरी डेथ, यानी कि अगर नाम से क्लियर हो रहा है कि डेथ किसके वजह से हुई है, डॉरी के वजह से। अब ये सेक्शन कहता क्या है, वेयर डेथ ऑफ वुमेन, एक औरत की डेथ कॉज्ड बाय बर्न, या तो जलने की वजह से या बॉडी इंजरी, यानी कि उसकी कोई ऐसी उसे बॉडी इंजरी दी गई है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से हटकर है। जब ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से डिफरेंस है। और उसकी जो डेथ हुई है वो कितने में हुई है, 7 साल के बीच में हुई है। यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी को 2022 में उसकी शादी हुई है। अब यहां से मान लीजिए 7 साल तक, इस 7 साल के बीच में अगर एक लड़की की डेथ हो जाती है और वो उसकी जो डेथ है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए एक और लेडी है, उसको कोई बीमारी है और उसकी डेथ का रीजन वो बीमारी थी, तो ठीक है। बट अगर उसकी डेथ का रीजन वो बीमारी नहीं कुछ और है, ठीक है, और वो उसकी डेथ कब होती है, 7 ईयर्स में होती है, इसी 7 ईयर्स में ऑफ हर मैरिज। ये कौन सा गिना जाएगा, ये 1 जनवरी उसकी मैरिज से गिने जाएंगे 7 साल, ठीक है। एंड इट शोज दैट बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, यानी कि उसकी डेथ से पहले, यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को तो उसकी शादी हुई और उसकी जो डेथ हुई वो मान लीजिए 1 जनवरी 2023 में उसकी डेथ हुई, यानी कि शादी के 1 साल में ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है। ये 1 साल 2023 में उसकी जब डेथ हुई और उससे पहले यानी कि 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 के बीच में उसके ऊपर क्रुएलिटी होती थी। क्रुएलिटी का मतलब यानी कि उसके मारते थे, उसका पति मारता था या उसके रिलेटिव्स मारते थे, ठीक है। सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी बाय हर हस्बैंड के थ्रू या उसके रिलेटिव्स के थ्रू इन कनेक्शन विद देयर एनी डिमांड ऑफ डोरी। और उसका जो क्रुएलिटी का रीजन क्या था, उससे डोरी की डिमांड करते थे, यानी कि दहेज की डिमांड करते थे। सच दैट शैल बी कॉल्ड डोरी डेथ। उस डेथ को हम क्या कहेंगे, आपका डोरी डेथ कहेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये शैल बी डीम्ड वाला ऑफेंस है, यानी कि सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स, यानी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम इसमें, कि अगर एक लेडी की डेथ, यानी कि एक लेडी की डेथ आपका नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से हटकर होती है, ठीक है, और उसकी डेथ शादी के 7 साल के बीच में, और उस 7 साल के बीच में उसके साथ कोई क्रुएल्टी हुई है, उसके डेथ से पहले उसके ऊपर क्रुएल्टी हुई है, और क्रुएल्टी करने वाले कौन है, उसका हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स, यानी कि उसके इन लॉज। तो उनको कितने साल की सजा मिलेगी, आपका शैल बी मीनिंग डोरी डेथ शैल बी इंप्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 7 साल से कम नहीं होगी, जो आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। अब आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि क्या है ये। देखिए एक ये मूवी थी, इसका मूवी का नाम था ये आग कब लगेगी, बहुत पुरानी मूवी है, शक्ति कपूर भी था इसमें। अब इस लेडी के साथ क्या हो रहा है, आप इस मूवी के सीन में देखिए, ये एक लेडी है, ठीक है, और एक वुमेन है। अब इसको ये जलाने जा रहे हैं, यानी कि एक तो पहली बात इंग्रेडिएंट क्या था, वुमेन, ठीक है, ये वुमेन है। और दूसरा इंग्रेडिएंट क्या था, यानी कि बर्न, ठीक है, और शादी के 7 साल के बीच में, ठीक है। और इस सिंपल सी बात है, ये 7 साल के बीच में इसके ऊपर क्रुएल्टी भी हुई है, और ये जो क्रुएल्टी करने वाले कौन है, इसका हस्बैंड और इसके इन लॉज है। ये क्या है, ये इसका हस्बैंड था, ये इसकी सास थी, ये ससुर था, और ये उसकी ननद थी, ये सारे फैमिली वाले थे। अब क्या हो रहा है, ये एसेंशियल्स देखते हैं, इसमें फोटो में अप्लाई करते हैं। अब ये ऐसे बॉडीली इंजरी देने जा रहे हैं इसे, या ऐसे बर्न देने जा रहे हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से हटकर है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का मतलब जैसे कोई बीमारी है या एक्सीडेंट है, उससे हटकर है, और ये 7 साल के बीच में हो रही है। और हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, यानी कि क्रुएल्टी के ऊपर है, यानी कि इसके साथ क्रुएल्टी भी हुई है। और इससे क्या डिमांड कर रहे थे, हालांकि इस मूवी में ये जो सीन था वो यही था कि इससे डिमांड करते थे कि आप पैसा लेकर आओ, डॉरी लेकर आओ, दहेज लेकर आओ, कम दहेज लेकर आइए, ऐसे से ताने मारते थे, और इसको मार भी दिया। तो ये माना जाएगा कि इसकी जो डॉरी की डिमांड थी तो इसके पति औरों ने मारा, यानी कि इसके पति और इसके रिलेटिव से मारा। इस मूवी में ये सीन दिखाया गया था। और इनको कितनी सजा मिलेगी, कम से कम तो 7 साल। जो डोरी डेथ के लिए एक प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन का मतलब अनुमान। अनुमान क्या लगाया जाता है कि जैसे आपका कोई भी डोरी केस आता है, ठीक है, डोरी डेथ आता है, जैसे 304B का कोई केस आता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि इनके की जो देखिए, ये जज साहब है, ये प्रोसिक्यूशन है, यानी कि केस करने वाला, ठीक है, यानी कि स्टेट, क्योंकि यहां पर तो डेथ हो गई है, तो डेथ हो गई है तो कौन आएगा, स्टेट आएगी, और स्टेट के सामने होगा डिफेंस, यानी कि अक्यूज्ड।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमेशा केस को जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि हमेशा प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूफ करना होता है, यानी कि अक्यूज्ड कानून की नजर में इनोसेंट माना जाता है और प्रोसिक्यूशन को केस प्रूफ करना होता है, यानी कि जो केस लेकर आता है वो कोर्ट में केस अपना प्रूफ करेगा। बट यहां पर थोड़ा सा केस डिफरेंट है। यहां पर क्या है कि जो पहला अनुमान लगाया जाता है, पहला प्रिजम्पशन जो है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के फेवर में होगा। अगर ये चीज बस साबित करनी है कि पहले डेथ से पहले क्रुएलिटी थी। क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। When the question is whether a person has committed a dowry death of woman, it shows that soon her death, यानी कि इसकी before her death, यानी कि उसकी डेथ से पहले such woman had been subjected to cruelty और harassment, यानी कि उसके जो accused था या उसके इन लॉज जो थे वो उसके ऊपर क्रुएलिटी करते थे, हरेसमेंट करते थे। बस ये एक चीज प्रूफ करनी है, बाकी प्रोसिक्यूशन के फेवर में केस चला जाएगा। उल्टा ऑन द अदर हैंड एक्यूज को तब ये प्रिजम्पशन जो थी वो फेवर में प्रोसिक्यूशन के में रहेगी अनलेस अंटिल जब तक एक्यूज ये प्रूफ ना कर दे कि अपना इनोसेंट प्रूफ ना करते। यानी कि बर्डन जो होगा, बीओपी होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये एविडेंस का पार्ट है, ठीक है। ये हमेशा प्रोसिक्यूशन के फेवर में रहेगा और इसके अगेंस्ट में रहेगा। और जनरल रूल क्या कहते हैं कि हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है कि अक्यूज का प्रूफ करे केस। यानी कि जनरल रूल की बात करें तो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर बीओपी रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, केस प्रूफ करने का। बट इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना है कि इसकी डेथ से पहले इसके जो घर वाले थे वो क्रुएलिटी करते थे। अगर बस ये चीज प्रूफ कर दी तो प्रोसिक्यूशन के फेवर में चला जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर रहेगा कि ये प्रूफ करे कि ये इनोसेंट है। यहां पर इसे अपनी इनोसेंसी प्रूफ नहीं करनी, उल्टा इसे प्रूफ करना है इसके ऊपर क्राइम को। यहां पर क्या है कि ये अपना केस प्रूफ कर चुका है, इसके ऊपर क्राइम साबित कर चुका है। अब ये अक्यूज जो है वो अपनी इनोसेंसी का सबूत लेकर आएगा। अब आते हैं हम आपका सेक्शन 305। देखिए 305 क्या कह रहा है, अबैटमेंट हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अबैटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, एड, इंस्टिगेट या कॉन्स्पिरेसी। सुसाइड किसके लिए उकसाना, सुसाइड के लिए उकसाना किसी बच्चे को या इनसेन पर्सन को। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, या मैंने एक इनसेन पर्सन को, अनसाउंड पर्सन को कहा कि देख अगर है ना तू इस आग को हाथ लगाएगा तो तू जलेगा नहीं। उसने क्या करा, वो इनसेन अनसाउंड है, उसे नहीं पता था, उसने उस आग को हाथ लगा लिया या उस चीज को हाथ लगा लिया, कुछ खा लिया, ऐसे ऐसे खिला दिया। अब मैंने क्या करा, उसने खाया या उसको मैंने किसी कहीं रास्ते से गिरा दिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, उसे सुसाइड करने के लिए इंसिगेट करा है, यानी कि अबैट करा है। तो यहाँ पर क्या है, ये 305 ये कहता है कि अगर आप किसी को किसी बच्चे को या इनसेन पर्सन को अबैट करते हैं, अबैटमेंट का मतलब होता है उकसाना, इंसिगेट करना या कॉन्स्पिरेसी करना या एड करना, ठीक है। इंसिगेट करना किसी भी पर्सन को करते हो जिसकी एज 18 ईयर से अंडर है या कोई आपका अनसाउंड है, इडियट पर्सन है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या मिलेगी, अगर वो सुसाइड कर लेता है, आपने बस अबैट करा, तो आपको कितने साल की पनिशमेंट मिलेगी, डेथ पेनल्टी तक है। इवन आपका लाइफ इंप्रिजमेंट है और नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, यानी कि मिनिमम तो आपकी 10 ईयर्स है और मैक्सिमम आपकी डेथ पेनल्टी तक है इसमें। अब बात करते हैं 306। 306 क्या कहता है, 30 कहता है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि आप किसी को उकसा सकते हैं। आपने जिया खान वाला केस पढ़ा होगा, सूरज पंचोली वर्सेस जिया खान। अब जिया खान जो थी उसमें उसकी डेथ हो गई थी। अब उसके जो सूरज पंचोली था वो उसका बॉयफ्रेंड था, उसके ऊपर यही 306 का केस बना था। हालांकि वो एक्विटल हो चुका था ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है। तो उसमें क्या हुआ था कि ये बेसिकली कहता क्या है, ये कहता है कि अगर आप किसी को सुसाइड करने के लिए अबैट करते हो, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक केस था जिसमें एक वाइफ जो थी वो मर रही थी, मरने अपने आप के ऊपर उसने पेट्रोल भी छिड़क लिया था। तो उसका पति आता है, उसे रोकने की बजाय उसे माचिस और हाथ पकड़ा देता है, कहता है ये ले और अपने आप को आग लगा ले। अब देखिए अबैटमेंट के लिए जरूरी है कि अबैटमेंट डायरेक्टली होनी चाहिए, मस्ट बी डायरेक्ट एंड क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अब मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ जा मर जा, जा मर जा मर जा। अब यहाँ पर क्या, मेरे बोलने से ही कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल एक बात है। बट क्या है कि यहाँ पर सिनेरियो बन जाता है। अब जो उसकी वाइफ जो थी वो उसकी वाइफ ऐसे सिनेरियो में थी, यानी कि अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रही थी। अपने ऊपर जब वो पेट्रोल छिड़क रही थी तो यानी कि एक सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको उसे रोकना चाहिए था, उल्टा हाथ में माचिस नहीं देनी चाहिए थी। तो अगर उसने ऐसा किया तो उसके ऊपर क्या बनेगा, 306 का केस बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे हम अपने दोस्त बैठे हैं या मेरी थोड़ी सी हीट आर्ग्यूमेंट हो गई और मैंने किसी को कह दिया जा मर जा चल, तो यहाँ पर क्या है कि तब आपका और वो मर जाता है तो तब मेरे पे 306 का केस नहीं बनेगा। पर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया अपने आप को, तब 306 का केस बनेगा। अब आते हैं हम आपका, और अगर ऐसा कोई करता है तो 306 में उसकी कितनी पनिशमेंट है, 10 ईयर्स तक है, ठीक है। सूरज पंचोली वाले केस में यही हुआ था कि जिया खान ने उसमें यह इल्जाम लगाया था, हालांकि वो मर गई तो उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि मुझे इन्होंने डिप्रेस कर रखा था, ठीक है। बट कोर्ट ने यह पाया था कि ये डायरेक्ट अबैटमेंट नहीं थे, इसलिए उन्हें बच गए थे वो।
आपका वो अर्नब गोस्वामी के केस में भी यही था। जब अर्नब गोस्वामी ने किसी क्रेडिटर से, मतलब किसी से पैसे लेने थे, तो वो अर्नब गोस्वामी से बार बार कहता था कि मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे, मेरा पैसा दे, ठीक है। पर उसने आके सुसाइड कर ली और उन्होंने नाम लिख लिया। हालांकि अर्नब गोस्वामी पे कोई केस भी नहीं बना था, इवन चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी, इसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप अपने किसी से मांग रहे हो तब नहीं है, अबेटमेंट आपका डायरेक्ट होनी चाहिए और एक सर्कमस्टांसेस होना चाहिए और एक सिनेरियो होना चाहिए। सिनेरियो कैसा कि जैसे मान लीजिए मैं बहुत डिप्रेस हूं, मैंने कुछ ऐसी चीज देखी जो मेरे बस में नहीं थी और तब मुझे कोई कहता है जा मर जा, या मेरे ऐसे कोई कान में भरता है, इंसिगेट करता है मुझे, तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है और मैं मर गया तो, ठीक है, जिसकी सजा कितनी 10 ईयर्स तक है आपका। अब बात करते हैं 307 की। 307 कहता है अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड का मतलब है, सॉरी, अटेम्प्ट टू मर्डर। बात करते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर की। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या कहता है? अटेम्प्ट टू मर्डर, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को मारा, गोली मारी, उसे मारने के इरादे से मारी, ठीक है, और वो बंदा मरा नहीं, वो जिंदा हो गया, यानी कि अगर वो मर जाता तो 302 में लाइबल होता और वो बच गया तो 307 में, ठीक है, गोली मारी या कुछ करा। अब जैसे मान लीजिए आपसे एक सवाल है कि मैंने एक बंदूक ली, ठीक है, और मुझे वो बंदूक किसी तरह चल नहीं पाई, उस बंदूक में कुछ जम गया या कुछ था, वो बंदूक चल नहीं पाई, तो क्या मेरे पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा? आंसर इज यस, मेरे पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। क्योंकि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में डिफरेंस होता है। अटेम्प्ट आपका होता है जब आप अपने अकम्प्लिश्ड के स्टेज के थोड़े से पहले होते हो, आप बस वो, अब यहाँ पर क्या गया कि जो मेरी रिवॉल्वर थी वो लग सकती थी, बंदूक गोली मार सकता था, पर वो मरा नहीं क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि वो मेरे फेवर में नहीं थे। यहाँ पर क्या, अटेम्प्ट टू मर्डर की मुझे सजा मिलेगी मिलेगी। क्या कहता है, whoever does any act which intention knowledge, ऐसे इंटेंशन नॉलेज के साथ, under such a circumstance if they cause would be guilty of murder, ठीक है। अगर वो पर्सन मर गया तो मर्डर के लिए 302 के लिए होगा, और अगर नहीं मर पाया तो क्या सजा मिलेगी? लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा है, विच विच मे बी एक्सटेंड 10 ईयर, मिनिमम 10 ईयर्स है और मैक्सिमम आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने किसी के यहाँ पर कुछ कट मारा, अब वो पर्सन बच गया, यहाँ पर मारने की वजह से वो मरा नहीं, बच गया। अगर मर गया तो क्योंकि यहाँ जो नस जारी होती है ये बहुत प्रेशियस होती है कि यहाँ पर अगर एक कट लग जाए तो इंसान मर भी सकता है, पर समहाउ वो बच गया, तो यहाँ पर मेरे पे कौन सा केस लगेगा? 307 का केस लगेगा, अगर मैंने किसी के यहाँ की साइड मारा है, ठीक है। मतलब अगर वो मरने से बच गया तो उस पे अक्यूज के ऊपर, अगर अक्यूज ने, ये अक्यूज है, इसने ए को मारा, ये मर गया तो 302, इस पे 302 लगेगा, और अगर ये बच गया, ठीक है, तो क्या लगेगा? 307 लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब आते हैं हम आपका सेक्शन 308 पे। देखिए 308 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अटेम्प्ट का, जैसे 302 मर्डर का अटेम्प्ट की सजा आपकी 307 में है, वैसे कल्पेबल होमोसाइड यानी कि 304 के, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड की जो अटेम्प्ट है वो 308 में। देखिए ये अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड कब बनता है? जैसे मान लीजिए मेरे ये सर है, मेरे किसी ने कुछ धारदार चीज मारी, अब यहाँ पर क्या 3 गड्ढे का एमएम आ गया, यानी कि 3 गड्ढे का वो मेरा कट आ गया एमएम का, 3 गड्ढा इतना होता है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन लगता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि कल्पेबल होमोसाइड, और उसमें बस कल्पेबल होमोसाइड का अटेम्प्ट करा है, यानी कि आपका जो चीज मर्डर नहीं है उसके उन ये चीजों का उसने अटेम्प्ट करा है। Whoever does any act with intention with the circumstances, जैसे ये देखिए ए ऑन ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, ठीक है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या था? मर्डर के सेक्शन का एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन 1, ठीक है। फायर अ पिस्टल, यानी कि ए जो है वो फायर करता है जेड पे, सच सर्कमस्टेंस इफ देयर कॉज डेथ एंड कल्पेबल होमोसाइड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक ए है, वो अपनी वाइफ को किसी के साथ देखता है, अब यहाँ पर वो अपनी वाइफ को किसी को देखता है और उसके बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का केस था जो हमने कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में आपको समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वो आदमी बच जाता है, ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, वो आदमी बच जाता है, तो उस पर कौन सा केस लगेगा? 308 लगेगा। सडन फाइट होती है, सडन फाइट का मतलब एकदम से फाइट हो गई, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, और जब मैंने उसको मारा तो उसके वो बच गया, मरा नहीं, तो यहाँ पर मेरे पे कौन सा, अगर वो मर जाता तो मेरे को 304 लगता, और अगर वो बच गया तो मेरे पे क्या लगेगा? 308 लगेगा, और उसके कुछ चोट वोट आई है तो 308, क्योंकि ये सडन फाइट था, यानी कि आपका कल्पेबल तो था। आपको मैंने पहले बताया था कि कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, जो आपका मर्डर की चीज नहीं, जो मर्डर के एक्सेप्शन है वही कल्पेबल होमोसाइड है। यानी कि अगर आपने कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट राइट को एक्सटेंड करते वक्त, पब्लिक सेंटिमेंट ने अपने पावर को एक्सीड करते वक्त, कंसेंट के साथ, या सडन फाइट, ये 5 चीजों में जो मर्डर के एक्सेप्शन है, इसका कोई इस सर्कमस्टांसेस में कोई ऑफेंस करता है, किसी को मारने का अटेम्प्ट करता है, तो ये सेक्शन उस पर लगेगा, अगर वो अटेम्प्ट करता है। इसमें 511 का रूल नहीं आएगा। 309 क्या कहता है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यानी कि कोई अपना
सुसाइड करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसमें ये केस लगता है। 3010 क्या कहता है? ठग। अब देखिए ठग और डकैत में क्या फर्क होता है? दोनों में एक होता है, दोनों एक चीज होती है, पर ठग हमेशा किलिंग करते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजों के टाइम की चीज थी। तो ठग में और आपका डकैत में यह फर्क है कि दोनों रॉबरी करते हैं, दोनों सब करते हैं, पर ठग हमेशा किलिंग करेगा। अगर ठग हमेशा किलिंग करेगा तो उसे ठग कहा जाएगा, उसे डकैत नहीं कहा जाएगा। अब ये क्या कहता है? whoever any time after the passing of this act shall be in habitually, जो हैबिचुअली डील करता है इन चीजों में विद अदर, जैसे कोई चड्डी गैंग होती है और ये चड्डी गैंग होती है, दिल्ली के आसपास घूमती है, वो क्या करती है कि हमेशा का काम है उनका कि वो रॉबरी करेंगे और किसी को ना किसी को मार के जाएंगे। और यहाँ पर ये क्या है कि वो डकैत नहीं माने जाएंगे, सिर्फ वो माने जाएंगे, अब क्या रॉबर्स नहीं माने जाएंगे, वो क्या मानेंगे? ठग माने जाएंगे। तो उन पे 310 का, ये 310 में तो आपकी सिर्फ डेफिनेशन है और 311 में पनिशमेंट दे रखी है। उनको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? लाइफ इंप्रिजमेंट मिलेगी आपकी ठग होने के लिए, सिर्फ ये चीज है। और बाकी उन्होंने रॉबरी वॉबरी करी है तो उसका तो सेक्शन अलग ही लगेगा। ये मतलब तब होता है जब आपका रॉबरी से अलग होते हैं, डकैतों से अलग होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो के पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।